अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। पेट का ख़राब होना जो कि किस चीज़ से ख़राब होता है? जो कि कंटामिनेटेड खाना खाने से ख़राब होता है। इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एक्यूट इंटेस्टाइनल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया, परसिस्टेंट डायरिया। अच्छा, एक्यूट का मतलब ये है कि ये अचानक हो गया। इंटेस्टाइनल इलनेस से डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पढ़ रहे हैं। इसमें एब्डोमिनल पेन होगा, पेट में मरोड़ होगा, दर्द होगा और उसके साथ साथ पानी जैसा डायरिया होगा, लूज मोशन होंगे। इसकी काज क्या है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर मेन काज इसकी है। ये कब होता है? जब आप किसी कंटामिनेटेड जगह से खाना खाते हो, किसी आउटसाइड होटल से पुराना गंदा खाना खाते हो, घर में पड़ा बासी खाना खाते हो, या ऐसा कुछ फ्रूट, अदर कंटामिनेटेड मटेरियल, वाटर आप यूज़ करते हो। कंटामिनेशन मेनली बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन पैरासाइट जैसे अर्थवर्म वगैरह है उससे हो सकता है, लेकिन मोस्टली किस चीज़ से कंटामिनेशन होगा? बैक्टीरिया से। ये बैक्टीरियल है, मेजॉरिटी बैक्टीरिया इस कंटामिनेशन को काज करता है। काजेज़ में पहला कंटामिनेटेड काज पड़ा जो कि मेन काज है। सेकंड पे टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो खुराक प्रिजर्व करते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। फिर बैक्टीरिया हो या ना हो, हम वो फूड जब खाते हैं तो उसी टॉक्सिन की वजह से हमारे बॉडी के ऊपर ये इफ़ेक्ट आता है और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है। पुअर फूड हाइजीन, हमारी सफाई नहीं है खुराक की, हम उसको प्रॉपरली वॉश नहीं करते। फूड एलर्जी, कभी कभी ठीक ठाक खुराक होता है लेकिन आपको उस खुराक में किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसमें शेलफिश बड़ा कॉमन है। अच्छा, मेजर काजिटिव एजेंट वो तो बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे वेराइटीज़ है। तो ये जो नाम है स्टेफाइलोकोक्साई, एस्केरिया कोलाई, साल्मोनेला, कैम्फाइलोबैक्टर, ये कॉमन बैक्टीरिया है जो क्या करता है? जो काज करवाता है इस फूड पॉइजनिंग को। इनक्यूबेशन पीरियड कितना है? इनक्यूबेशन की पीरियड का मतलब है कि बैक्टीरिया जैसे ही बॉडी में दाखिल होता है तो फ़ौरन साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होते, लेकिन कुछ टाइम लेता है। तो इन्फेक्टेड एजेंट के अंदर जाने से लेकर साइन सिम्टम अपीयर होने तक जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहेंगे? इनक्यूबेशन पीरियड। तो इसका 4 to 8 आवर्स कॉमन है, लेकिन कभी कभी डेज में भी चला जाता है। कल आपने खाना खाया था और परसों आपका पेट ख़राब हो गया, तो ये आवर्स से लेके डेज तक इसकी इनक्यूबेशन पीरियड है। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, या इसकी साइन एंड सिम्टम पहले पढ़ते हैं। एक तो इसमें वोमिटिंग होगी, उल्टी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट डायरिया, कंटिन्यू डायरिया होगा इसमें, लो ब्लड प्रेशर रहेगी पेशेंट का क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इससे सारे ज़ाया हो रहे हैं। कोल्ड एंड क्लेमी हैंड्स, इलेक्ट्रोलाइट जब डिप्लीट होते हैं बॉडी के अंदर तो हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। संकन आई संकन होते हैं अंदर की तरफ। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, स्किन रिजिड बन जाता है। डिहाइड्रेशन, ये सिम्टम सारे डिहाइड्रेशन के हैं। डिहाइड्रेशन इसके कॉम्प्लिकेशन में भी आप लिख सकते हैं। ये इसका सीवियर फॉर्म है कि अगर डायरिया आप ट्रीट नहीं करते और परसिस्टेंट डायरिया है तो इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। इसके अलावा फीवर है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फीवर हो सकती है इसमें, लो ग्रेड फीवर। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, काजिटिव एजेंट जैसे हमने पढ़ा कि कंटामिनेशन से हो सकता है तो हम ज़्यादा हाइजीन के ऊपर फोकस करेंगे। खुराक को पकाएंगे, पानी को उबालेंगे, वॉशिंग हैंड्स विथ सोप, इन पार्टिकुलरली टॉयलेट अटेंड करने के बाद हाथ ज़रूर धोना चाहिए साबुन से।
ऐसे पानी से नहीं, एंटीसेप्टिक सोप जो आप मेडिकल स्टोर से लेते हो, जो जरासीम कुश हो, जैसे मशहूर कुछ नाम है आप जानते हो, तो ऐसे साबुन से आपने हैंड्स वॉश करना है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे यूज़ करना है अपने फ्रूट्स वगैरह के ऊपर, ताकि फ्लाइज जो है वो इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके। प्रॉपर सैनिटेशन, जो पानी का अखराज और नालियाँ वगैरह है, इसको प्रॉपरली आपने करना है। ड्रिंक बॉयल्ड वाटर, आपने वाटर को बॉयल करके ड्रिंक करना है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, आप पेशेंट को अगर माइल्ड कंडीशन है तो ORS दे दे, जिसको हम निमकोल कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेट सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है वो ओरली आप देते हैं, निमकोल। और ORS के साथ अगर नहीं होता या सीवियर केस है तो फिर आप IV फ्लूइड, आप वेन के अंदर फ्लूइड लगाए, जैसे नॉर्मल सेलाइन है, रिंगर लेक्टेट है, आपने कहाँ पे ड्रिप लगाना है, वेन के अंदर। एंटी डायरियल मेडिसिन देना है ताकि डायरिया का जो एपिसोड है वो कम हो जाए। एंटीएमेटिक्स देने हैं अगर इसको उल्टी है तो। और एंटीबायोटिक कब देना है आपने, अगर पेशेंट को ये जो कंडीशन है ये बैक्टीरिया की वजह से हो तो आपने फिर एंटीबायोटिक देना है। इसकी कॉम्प्लिकेशन, अगर हमारा ट्रीटमेंट कामयाब ना हो तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, शॉक, मरीज़ बेहोश हो सकता है, शॉक में चला जाता है, और सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब है कि आपका बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम से कहाँ पे जाएगा, ब्लड में, और पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैला देगा। उस कंडीशन को सेप्टिसीमिया कहते हैं। आज हमने फूड पॉइजनिंग पढ़ा, जो खुराक कंटामिनेट हो जाए और हमारे बॉडी के अंदर डायरिया काज करे, उस कंडीशन को हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग किस वजह से है, तो मेन काज उसके लिए जो बैक्टीरिया की वजह से कंटामिनेटेड है, कंटामिनेशन है। अदर काजेज़ भी है, जैसे वायरस है और प्रोटोजोन है। पुअर फूड हाइजीन हो या किसी को फूड एलर्जी हो, उससे हो सकता है। मेजर नाम हमने बताए बैक्टीरिया के, एस्केरिया कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, साल्मोनेला टाइफी और कैम्पाइलोबैक्टर, ये कॉमन नाम है बैक्टीरिया के। प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, हाइजीन को मेंटेन करेंगे, पर्सनल हाइजीन भी और जनरल हाइजीन भी। पर्सनल हाइजीन में ये आता है कि आपने टॉयलेट यूज़ किया तो अपना हाथ साबुन से धोया, बाकी सफाई सुथराई का आप ख्याल रखते हो। और जनरल में जैसे आपका फूड है आप उसको अच्छी तरह धोते भी हो, और जो सब्जियां लेके आते हो उसको सही से पकाते भी हो और वॉश भी करते हो, तो ये जनरल हाइजीन में आ जाता है। बाकी जितने स्प्रे वगैरह है इंसेक्टिसाइड के लिए वो आप करते हो टाइम पे, और पानी जो है वो बॉयल करके पीते हो। ट्रीटमेंट इसके लिए अगर माइल्ड कंडीशन है तो सबसे पहले आपने फोकस करना है डिहाइड्रेशन पे। अगर पेशेंट डिहाइड्रेट है तो उसको रिहाइड्रेट करो। रिहाइड्रेट कैसे करो, अगर वो पानी सही से पी सकता है तो आप ORS पिला दो। अगर वो सीवियर कंडीशन है तो आप ड्रिप लगा दो, IV ड्रिप लगा दो, ताकि वो रिहाइड्रेट हो जाए। इसके अलावा अगर उल्टी है तो एंटीएमेटिक दे दो, एंटी डायरियल दे दो, ताकि एपिसोड कम हो जाए। और बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक आप दे दीजिए। अगर आपका इलाज सही नहीं होता तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें शॉक है, डिहाइड्रेशन है और सेप्टिसीमिया है। होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।